नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई की हिरासत में हैं। 12 दिनों की यहां पर राव रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा यहां पर जो अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत है उसे बढ़ा दिया गया है। अब 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को लेकर देखिए सुनवाई होने वाली है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईडी से यहां पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में लिया है, ये पूरा मामला क्या है। दरअसल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीबीआई जो है घोटाले, हत्या, रेप जैसे मामलों में यहाँ पर जांच का यहाँ पर सीबीआई को अधिकार होता है। और देखिए यहाँ पर घोटाला शब्द यहाँ पर आया है शराब घोटाले में, तो यहाँ पर सीबीआई को पूरा अधिकार है इस मामले की जांच करना। और यहाँ पर सीबीआई का ये भी दावा है कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है वो इस पूरे मामले में एक मुख्य आरोपी है। और कहीं ना कहीं अभी सीबीआई कुछ दिन पहले सीबीआई का एक बड़ा झूठ भी पकड़ा गया। दरअसल सीबीआई का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने ये पूरा जो घोटाला है वो किया है और मैं इस पूरे मामले में निर्दोष हूं। लेकिन यहाँ पर जो राव रेवेन्यू कोर्ट है उसको क्लियर करता नजर आया। उन्होंने तुरंत बोला कि भाई देखिए आप ये बात गलत कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं भी निर्दोष हूं और मेरे साथी मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पक्ष दिखाई तो देता है कि अरविंद केजरीवाल की साइड है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल पाती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि राव रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कुछ सवालों के हमारे साथ इस समय मौजूद है आशुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे आशुति यही लेना चाहूंगा कि आखिरकार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर जो ये मामला दर्ज है दिल्ली कथित शराब घोटाले का, ईडी और सीबीआई के पास कोई बहुत बड़े सबूत यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर सबूत है तो आखिरकार वो सबूत है कहाँ? आखिरकार वो सबूत जनता के सामने कब आए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस समय अरविंद केजरीवाल का जेल में होना और कहीं ना कहीं लगातार जिस हिसाब से अब सीबीआई तक आप देखें जो ये मामला कहीं ना कहीं चला गया है, सीबीआई ने आप एक बार फिर से आप देखें अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है कस्टडी की वो फिर से एक बार बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने ही बढ़वाई है। ईडी के बाद देखें कहीं ना कहीं जो दखल अंदाजी है वो कम हो चुकी है। लगातार जिस हिसाब से अब ये मामला चल रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल रिहा कब होंगे। और मुद्दा ये भी कि आप देखें जिस हिसाब से कहीं ना कहीं आप याद करें 10 करोड़ के घोटाले से बात शुरू हुई थी, 100 करोड़ तक के घोटाले तक बात आई थी जिस हिसाब से ईडी लेकर आई थी, लेकिन आखिर वो सबूत कहां थे? सुप्रीम कोर्ट ने तब भी यही पूछा था और आज राव रेवेन्यू कोर्ट भी सीबीआई से यही पूछ रहा है कि आप घोटालों की बात तो कर रहे हैं लेकिन केजरीवाल के खिलाफ आप सबूत कब पेश करेंगे। सवाल ये उठता है। आप रिमांड बढ़वा रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन सबूतों की कड़ियां तो अभी तक शुरू नहीं हो रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये घपला जो है, ये घपला असल में शराब घोटाला नहीं है, ये घपला ईडी और सीबीआई का कहीं ना कहीं चलता नजर आ रहा है। और कोर्ट में जिस हिसाब से लगातार ईडी और सीबीआई खिलाफ में सबूत पेश कर रही है, मुझे ये नहीं अभी तक समझ आ रहा कि आप देखिए कहीं ना कहीं आपको भी पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से वो छोड़ नहीं रहे। आप अगर न्यायिक हिरासत के तौर पर भी देखें और अगर आप न्याय के तौर पर भी अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना जरूरी है दिल्ली की जनता के लिए, ना केवल ईडी सीबीआई और ये तमाम आप देखें कहीं ना कहीं मुद्दे चल रहे हैं। ईडी और सीबीआई लगातार खिलाफ में सब पर अरविंद केजरीवाल, अगर आप जैसे कह रही है दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल का बाहर आना जरूरी है, तो अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे दें। अगर उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है और उन्हें यहाँ पर हिरासत में बार बार लिया जा रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई और चेहरा नहीं है अरविंद केजरीवाल के अलावा जो दिल्ली में मुख्यमंत्री के काबिल हो? देखिए आप ही बताइए आम आदमी पार्टी के पास चेहरा कौन है? मनीष सिसोदिया जेल में है, बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया बहुत है। सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, बिल्कुल वो बड़े चेहरे, लेकिन सुनीता केजरीवाल पर तो पहले अरविंद केजरीवाल मना कर चुके हैं कि राजनीति से वो दूर रहना चाहती हैं। और राजनीति से अगर आप देखें सुनीता केजरीवाल दूर खुद ही रहना चाहती है। जब उनके पति यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मना कर चुके तो सुनीता केजरीवाल का नाम हम अभी नहीं उठा सकते। बात करेंगे बाकी तमाम चेहरों की, राघव चड्ढा की बात कर लीजिए, सौरभ भारद्वाज की बात कर लीजिए, अतिशी की बात कर लीजिए। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था। उनका बयान ये कहना था कि मेरे जो मंत्री हैं उन पर भी अब ईडी और सीबीआई की गाज जो है वो गिर सकती है। और अब याद करें अतिशी मारलेना को जब राव रेवेन्यू कोर्ट से उनको समन जारी किया गया था, वो समन के बाद पेश नहीं हुई। क्यों पेश नहीं हुई? क्योंकि उनको पता था कि अगर वो पेश हो जाती तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जैसा मामला जो कहीं ना कहीं चल रहा है वही मामले में कहीं ना कहीं आप देखिए जिस हिसाब से अतिशी मारलेना पर भी आप देखिए कहीं ना कहीं शिकंजा कस सकता था। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव जीत पाएगी? सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है, जनता के मन में भी है
हमारे मन में भी आखिरकार कैसे जीत पाएंगे? देखिए बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है और अभी तक आप देखें अभी तक इस सवाल की जो कड़ियां हैं वो अभी तक सुलझ नहीं पाई हैं। तमाम मुद्दे जिस हिसाब से इस वक्त दिल्ली में उठ रहे हैं, आम मुद्दे आप देखिए, जल संकट का मुद्दा, आप देखिए जल जैसी समस्याएं किस राज्य में और कौन सी जनता, कौन से क्षेत्र की ऐसी जनता है जो जल की समस्या से जूझना चाहेगी। दिल्ली जैसा राज्य, दिल्ली जैसी राजधानी, हम जिसको कहते हैं राजधानी दिल्ली, उस दिल्ली में जल की समस्याएं हो रही है, आम सुविधाएं जनता को नहीं मिल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का ही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा मौजूद नहीं है, केजरीवाल मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं जनता परेशान है। जनता कहीं ना कहीं आप देखिए मानसिक तौर पर भी परेशान है और जनता कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी परेशान है, क्योंकि अगर जनता की सुविधाएं नहीं सॉल्व होंगी और अगर आप देखें उनको कहीं ना कहीं उनकी सुविधाएं नहीं मुहैया करी जाएंगी तो आखिर दिल्ली में कमान कौन सा बलेगा। राजनीति के तौर पर अलग तरह से देखें और अगर जनता के हित में देखें तो ये मामला बिल्कुल अलग है यहाँ पर। लेकिन मैं बात करूंगा अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद है और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, इस्तीफा अपने पद से दे नहीं रहे हैं। बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाले की, जो कथित शराब घोटाला है जो अभी तक प्रूव नहीं हो पाया। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरह से अगले साल दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कोई बड़ा कमाल करती नजर नहीं आई। हालांकि प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या यही स्थिति दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी? क्या दिल्ली कथित शराब घोटाले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद है, क्या अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लगा, क्या बड़ा झटका दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार लगता नजर आएगा? क्योंकि पिछले दशक से देखा जाए तो 2 बार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस बार झटका लगने का कगार देखिए नजर आ रहा है। देखिए निर्भर करता है ये तमाम उन्हीं मुद्दों पर। विधानसभा चुनाव देखिए अहम है दिल्ली में और अहम इसलिए भी है क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली की उन सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे, आखिर अगर आप देखें आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जनाधार हमेशा से मजबूत रहा है, लेकिन इस बार वो जनाधार कमजोर होने का कारण यही है क्योंकि केजरीवाल नहीं है, सिसोदिया नहीं है, सत्येंद्र जैन नहीं है, जो आप देखें आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे वही मौजूद नहीं है। तो घुमा फिरा के भी अगर आप देखें तो ये मामला कहीं ना कहीं वहीं आके टिकेगा कि विधानसभा चुनाव में आखिर चेहरा कौन बनेगा। इसीलिए लगातार मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आप राजनीतिक तौर पर भी समीकरण समझने का भी प्रयास करें तो अरविंद केजरीवाल लगातार रिहाई की जो मांग है, रिहाई की जो गुहार है वो इसीलिए उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अगर जमीनी स्तर पर बैठकर बाहर लगातार जमीनों पर बैठकर प्रदर्शन कर रही है तो उसका कारण कहीं ना कहीं यही है ताकि ऊपर उच्च न्यायालय तक, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप केंद्र की बात कर लीजिए, केंद्र से भी कहीं ना कहीं यही मांग करी जा रही है कि आप अरविंद केजरीवाल को रिहा करवाइए, क्योंकि आखिर अगर आप देखें अगर केजरीवाल रिहा नहीं होंगे तो लेकिन केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी? आम आदमी पार्टी क्या है, केंद्र सरकार के हाथ में क्या है और केंद्र सरकार कैसे रिहा करा सकती है? एक बड़े गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं और ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है। ईडी और सीबीआई बिल्कुल जरूर अपना काम कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से हमेशा आम आदमी पार्टी आरोप लगाती आई है, पार्टियों का काम होता है आरोप, पार्टियों का काम आरोप लगाना होता है, लेकिन पार्टी लगातार यही आरोप लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है या केंद्र सरकार जो है वो ईडी और सीबीआई को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईडी सीबीआई भले ही सबूत आशुति जी नहीं रख रहे हैं, लेकिन सबूत यहाँ पर ईडी सीबीआई कहती है हमारे पास पर्याप्त सबूत है यहाँ पर इन्हें गिरफ्तारी के लिए। सवाल ये वो पर्याप्त सबूत है कहाँ? आप पेश तो करिए, आप बेंच के सामने वो सबूतों को पेश नहीं कर रहे। गवाह उनके पास है, उनका क्या? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है, आप कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा समीकरण समझने का प्रयास करें, जब अरविंद केजरीवाल, आप देखिए एक मामला मैं यहाँ पर उठाना चाहूंगी, अगर अरविंद केजरीवाल सामने से ये बात खुद बोल चुके हैं कि मैं 1 लाख रुपए की जमा राशि जो है वो कहीं ना कहीं आपको देने को तैयार हूं, क्योंकि उनको आप देखिए एक समीकरण, उन्हें जमानत चाहिए इसलिए उन्हें जमानत चाहिए। ये बात सच है। अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता कहीं ना कहीं इस वक्त कटघरे में खड़ा होता, कांग्रेस का कोई नेता, कोई राजनेता, मुख्य, लेकिन यहाँ पर आप ये समझने का प्रयास करिए, ईडी और सीबीआई कह रही है कि बाहर जाकर सबूतों से खिलवाड़ कर सकते हैं, तो ऐसे में तो रिस्की हो। ये बात उन्होंने संजय सिंह के लिए भी कही थी कि संजय सिंह को अगर हम रिहा कर देते हैं तो बाहर जाने के बाद संजय सिंह जो है वो ईडी के खिलाफ कहीं ना कहीं अपनी बातचीत कहेंगे, ईडी के खिलाफ कहीं ना कहीं बयान देंगे और अपनी आप बीती भी कहीं ना कहीं बताएंगे। तो देखिए संजय सिंह एक नेता के तौर पर बाहर आए, मुझे नहीं लगता अभी तक उन्होंने जो भी अपने आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, आप तमाम उनके वो बयान देख लीजिए, जनसभा करने कितनी बार गए, उन्होंने जब भी जनसभा की उन्होंने हर बार शराब घोटाले का मामला उठाया, उन्होंने हर बार केजरीवाल की रिहाई का मामला उठाया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को पार्टी के तौर पर कहीं ना कहीं एक तरह से पेश किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ ईडी ने क्या करा, मेरे साथ कोर्ट ने क्या करा, मेरे साथ जेल में बैठकर क्या हुआ। मुझे लगता है ईडी को डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है वो बाहर जाकर ऐसे तमाम मुद्दे कहेंगे, ऐसे तमाम मुद्दों पर रोशनी डालेंगे जो मुद्दों पर रोशनी नहीं डालनी चाहिए, और इसी के चलते उन्हें रिहाई नहीं मिली। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होते नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ईडी की हिरासत में नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल है सीबीआई की हिरासत में, क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता नजर आएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।